आज फिर देख रहे हो आप सब लोग कौन कौन सी साड़ी पहन के आई, कौन भैया कौन सी साड़ी पहन के आई, ये नहीं देखना है ना। कथा सुनो बस, साड़ी देखने से कोई मतलब नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए राधे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित कि आज भगवान परम धाम को गए। अच्छा, एक संत ने, एक राजा था, उस राजा ने प्रश्न किया एक संत से। सभी शांति से बैठ जाएं। एक बार एक राजा ने प्रश्न किया एक संत से, संत भगवान मुझे एक बात बताइए। बोले क्या? कि मेरा आपसे एक प्रश्न है। बोले बताइए। कि भगवान कहाँ रहते हैं? पहला प्रश्न। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, सभी है ना, जो भगवान पर विश्वास रखते हो वो तो बिल्कुल ध्यान से, और जो नहीं रखता हो वो ध्यान से सुनो। पहला प्रश्न उस राजा ने एक संत से किया कि हे महाराज, कि भगवान कहाँ रहते हैं? पहला प्रश्न क्या किया उसने? भगवान कहाँ रहते हैं? आपको प्रश्न याद रखना सबको। इधर देखिएगा ध्यान, सभी का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। भगवान कहाँ रहते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न उसने किया, भगवान कितने हैं? एक है या अनेक? पहला प्रश्न है भगवान कहाँ रहते हैं। दूसरा प्रश्न उसका भगवान कितने हैं? एक है या अनेक? और तीसरा प्रश्न उसने किया राजा ने संत से, हे संत भगवान, तीसरा प्रश्न मेरा ये है आपसे, भगवान करते क्या है? प्रश्न आप सभी याद रखने उत्तर आपको मिलेगा। पहला प्रश्न है भगवान कहाँ रहते हैं, और दूसरा प्रश्न है भगवान करते क्या है। दूसरा प्रश्न भगवान कितने हैं? एक या अनेक? और भगवान करते क्या? तीन प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। उस संत ने कहा कि यह उत्तर मैं आपको आज से 1 महीने बाद दूंगा। सभी ध्यान दीजिएगा, ध्यान भैया, और पीछे वाले भैया इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न उसने किया, इसके पश्चात उस संत ने कहा 1 महीने बाद उत्तर दूंगा इसका। 20 दिन व्यतीत हो गए, 25 निकल गए, 28 दिन निकल गए, 29 निकल गए, 1 दिन बचा है। अब वो संत एक किसान के पास गया और किसान से बोला, किसान तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले तुम 1 दिन के लिए संत बन जाओ और मुझे किसान बनना है। ध्यान दीजिएगा इस बात। किसान तैयार हो गया, किसान संत बन गया, और जो संत थे वो किसान बन गया। अब महाराज उस संत ने कहा, जो असली संत था, उसने किसान से कहा कि तुम एक काम करना, राजा तुमसे प्रश्न पूछेगा तो तुम उस राजा से कहना, अरे राजन आपको ये प्रश्न का उत्तर पता नहीं है। बोले नहीं, हमारा किसान बता देगा ये उत्तर, बस तुम्हें इतना काम करना है। ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा पहले, राधे। अब ध्यान दीजिएगा।
अब महाराज 30 दिन व्यतीत हो गए। राजा ने बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, बड़े बड़े संत महात्मा, बहुत दूर दूर से राजा आए। और महाराज उस साधु को बुला गया और साधु से पूछा, साधु, हे महात्मन, हे गुरुदेव, मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। राजा ने पहला प्रश्न किया कि भगवान कहाँ रहते हैं? क्या बोला? भगवान कहाँ रहते हैं? तो उस संत ने कहा कि ये प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो, ये प्रश्न तो मेरा किसान भी जवाब दे देगा। क्या बोला? ये जवाब तो मेरा एक किसान दे देगा। उसने कहा अच्छा? बोले हाँ। किसान को खड़ा किया गया, वो किसान से वही प्रश्न किया कि भगवान कहाँ रहते हैं? पहला प्रश्न। उसने कहा महाराज एक कटोरी में दूध लेकर आओ। क्या कहा? एक कटोरी में दूध लेकर आओ। थोड़ी सी 2 मिनट बैठ जाइए। ये बेटा क्या किया उसने कि एक कटोरी में दूध लेकर आओ। एक कटोरी में दूध लेकर आए। अब महाराज वो किसान दूध की कटोरी में उंगली घमाने लगा। राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? संत ने कहा, उस किसान ने कहा कि मैं इस दूध में घी ढूंढ रहा हूँ। क्या बोला? इस दूध में मैं घी ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा, अरे किसान, क्या दूध में ऐसे घी मिलेगा? बोले कैसे मिलेगा? पहले दूध को मथो, फिर मक्खन बनेगा, मक्खन बना के उसे गर्म करो, फिर घी बनेगा। तो वो किसान भी उस राजा से यही कहना चाहता है कि परमात्मा ऐसे नहीं मिलते। बोले कैसे मिलेंगे? पहले तप करो, मेहनत करो, तपस्या करो, परिश्रम करो और गोविंद पर विश्वास रखो, और जिस दिन आप ये कर्म कर लोगे परमात्मा आपको स्वयं मिल जाएगा। पहले प्रश्न का जवाब उसने दे दिया। मैया इधर ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या था उसका? भगवान एक है या अनेक? सभी ध्यान रखिएगा प्रश्न का। दूसरा प्रश्न था उसका, भगवान एक है या अनेक? तो महाराज उस राजा से संत ने कहा कि मैं दूसरे प्रश्न का आपको उत्तर दूंगा। हरिओम। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे। अब ध्यान ये देना। दूसरा प्रश्न उसका था, भगवान एक है या अनेक? एक कटोरी में चने मंगाए। क्या मंगाया? चने। चने मंगाए गए और राजा ने चने ला कर दिए। और संत भगवान ने कहा, राजा ने एक कटोरी में से एक चना उठाया और कहा, ये चना कितना है? राजा ने कहा, एक। संत ने इधर रख दिया। दूसरा चना उठाया और राजा से उस किसान ने पूछा, महाराज चने कितने हैं? राजा ने कहा, 2। हाथ में चना एक है और राजा कह रहा है 2। किसान ने कहा, चना एक है और इधर पटक दिया। तीसरा चना उठाया, हाथ में चना एक है, गिनती 3 हो रही है। चना तो एक ही है ना? चना हाथ में एक है, गिनती 3 कर रहे हैं वो। राजा से पूछा, चना हाथ में कितने हैं? बोले 3। बोले नहीं महाराज, चना हाथ में एक है। फिर चना पटक दिया। फिर दूसरा चना उठाया और कहा, कितने? राजा ने कहा, 4। नहीं, चना तो एक है, गिनती आप 4 कर रहे हो, हाथ में तो एक ही चना है ना। फिर इधर पटक दिया। राजा समझ गया कि भगवान है एक ही, लेकिन एक गोविंद ने, एक ठाकुर ने अनेकों रूप धर रखे हैं, इसलिए वो अनेक हो गया। और तीसरा प्रश्न उसने किया कि भगवान करते क्या है? अब इस प्रश्न पर गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिए महाराज। तीसरा प्रश्न उसका क्या था कि भगवान करते क्या है? भगवान क्या करते हैं? तो उस किसान ने कहा, राजन, मैंने आपको 2 प्रश्नों के उत्तर भली बात ही दे दिया है। बोले हाँ। बोले मैंने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, क्या मैं नीचे ही खड़ा रहूंगा? आप मुझे ऊपर नहीं बिठाओगे?
बोले नहीं राजन आपको बिठाएंगे। उस किसान को ऊपर लाया गया, फटे कपड़े हैं उस किसान को, और उस किसान को राजा के सिंहासन पर बिठाया और राजा नीचे खड़ा हुआ। अब राजा प्रश्न करता है कि हे किसान अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या? कि भगवान क्या करते हैं? उस राजा ने जब प्रश्न किया तो उस किसान ने कहा भगवान यही करते हैं। बोले क्या? कि फकीर को राजा बना देते हैं और राजा को फकीर बना देते। मैं फकीर था और तू राजा था, आज देख तू नीचे खड़ा है और मैं भगवान का कर्म यही है महाराज कि जो अहंकार करता है भगवान से अहंकार को चूर्ण कर देते हैं, और जो भगवान से प्रेम करता है, जो मेरे गोविंद से स्नेह रखता है, भगवान से पार लगा देता है। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान, झूठी तेरी शान। झूठी तेरी शान, झूठी तेरी शान।